बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आप संतों की शरण में नहीं जाओगे तब तक आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। 88,000 कहते महाराज शुभकार निरासस। महाराज सज्जने क्रियते कथम। हे सुध जी महाराज, अपने विकारों को दूर करने के लिए आप कोई उपाय बताओ, क्योंकि कलयुग में मानव के जीवन में नाना प्रकार के विकार जो है ना वो घेरते रहेंगे। सदाचारस्य सद्भक्ति विवेकी वर्धते कथम। महाराज आप ये बताइए, जीवन में सदाचार की वृद्धि कैसे होगी? मानव सत्य कब बोलेगा? सदाचार की वृद्धि मानव के जीवन में होना चाहिए और गोविंद के चरणों में रति होना चाहिए। और गोविंद के चरणों में रति कब होगी? जब तक हमारा मन ध्यान चिंतन, हम जब कथा में बैठेंगे तो सर्वप्रथम क्या करना है कि जितासनो जित श्वासो, जित श्वासो जितेन्द्रियः। जब हम भगवान की कथा में बैठे तो क्या करना है? हमें पालथी लगा के बैठना है। क्या करना है? हमारी जो सांस है ना, हमारा जो ध्यान है ना, हमारा जो चिंतन है ना, वो भगवान की तरफ ही आकर्षित होना चाहिए। और पहला दिवस कथा का है। एक बात सुन लो, जो कथा में बैठ के बात करता है वो पापी है। कौन है? जो कथा में बैठ के बात करता है वो पापी है। और मालूम गजब की बात और सुन लो, उसके बाजू में जो बैठा है वो महापापी है। जे हम नहीं कह रहे, जे रामचरितमानस कह रही है कि हरि हर निंदा सुनहि जो काना, और हुई है पाप गोधात समाना। जो कथा में बैठ के बात करता है समझ लो उसे एक गऊ हत्या का पाप लगता है। इसलिए कथा में बैठ के कभी बात नहीं करना चाहिए। जीवन में भगवान का चिंतन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। आज साधु संत महात्माओं से कह रहे कि महाराज सदाचार्य सद्भक्ति, हमें भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में कब आएगा महाराज? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव को कहते हैं, अरे मिलहि न रघुपति बिने अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिने अनुरागा, रघुपति बिने अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिने अनुरागा, ये जो सब गाने विरागा, ये जो सब गाने विरागा, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ध्यान रख लेना, भगवान ऐसे नहीं मिल जाते कि एसी में बैठ के, कूलर में बैठ के भगवान की भक्ति कर ली, कमर पे हाथ धर लिया और भगवान को अगरबत्ती घुमा दी तो भगवान प्रसन्न हो गए। नहीं, भगवान देखता है भाव को। आपने क्या चढ़ाया है इससे मतलब नहीं, आपने 56 भोग भगवान को चढ़ाया इससे मतलब नहीं, आपने कैसे चढ़ाया है इससे मतलब है भगवान को।
कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत करी है, उसको भगवान देखता है। भगवान सुख को नहीं देखता। भैया जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो हम क्या करते हैं, फिर अपना पैर का घुटना पकड़ लेते, हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण। कब? जब दुख आ गया, जब घुटना दर्द हो रहा है, तब हम भगवान को, राम को कह रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं। नहीं महाराज, कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे खोए। इसलिए समय है, जब तक हमारे पास हमारा शरीर सुखमय है, तब तक हम भगवान का चिंतन कर ले, हाथ चल रहे हैं भगवान की भक्ति कर ले, सेवा कर ले। जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, उस दिन हमारे घर का लड़का आपको हाथ से थाली देगा, तब भी पापी पेट को भरना पड़ेगा, और अपने पैर से सरका के देगा, तब भी अपने पापी पेट को भरना पड़ेगा। इसलिए तब तक हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक भगवान का चिंतन कर लो। 88,000 महात्मा कह रहे कि महाराज कोई शायद आकाश के तारे गिन सकता है, पृथ्वी के अणु कंकड़ पत्थर गिन सकता है, लेकिन आपके हृदय में जो कथा रूपी भंडार भरा हुआ है ना, उसको कोई नहीं गिन पाएगा। आपने कौन कौन सी कथा नहीं सुनाई? आपने कभी कृष्ण कथा सुनाई, तो कभी राम कथा सुनाई, तो कभी विष्णु पुराण सुनाया, कभी दुर्गा पुराण सुनाया महाराज। इसलिए हमें आप इस कलयुग में क्यों और सार सार की बात बताना महाराज, क्योंकि कलयुग में मानव के पास टाइम नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? टाइम। क्योंकि मानव का पैर पकड़ के बैठ गया है मगर। कौन पकड़ के बैठ गया है? मगर। सबका पैर पकड़े। अभी देखना, आप किसी से पूछना, भाई, बहन जी, भाभी जी, माता जी, आप कथा में क्यों नहीं आई? तो वो बोलती हम तो पहले आ जाते, मगर पकड़ लिया पैर, मगर नहीं। उसका पैर मगर पकड़े बैठा हुआ है। भैया पटेल साहब, दादाजी, आप क्यों नहीं आए कथा में? भैया जी हम तो पहले आ जाते, मगर पकड़ लिया पैर मगर ने। मगर जरूर लगेगा। संसार का पैर जो है ना, मगर पकड़े बैठा हुआ है। इसलिए जीवन में जब तक हमारा ध्यान है, हमारा चिंतन है ना, हम भगवान का चिंतन कर ले। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जब हम कथा में बैठते हैं तो क्या करते हैं? जब हम कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं ना, तो मन में जो संशय का पक्षी बैठा है ना, हमें उसको दूर कर देना चाहिए। इस भाव को रामचंद्र में कहते हैं ना कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ा बना हरी।
राम जी की कथा में हमें ताली बजा के कीर्तन करना चाहिए। तो पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नदी में दिखालो तेरी लाल की उतारो, नदी में दिखालो तेरी लाल की उतारो, तेरे चरणों में मैं तेरा यूं भी जाए जीवन मेरा, अरे काशी मेरा तू मिलन तेरा, तू भी जाए